नमस्कार, आप सबका स्वागत है के न्यूज में। मैं हूं आपके साथ विशाल। आप सब देख रहे हैं हमारा खास शो आईपीएल 2020 अपर कट। कल का मैच जिन्होंने देखा और उन्होंने सब ने बता दिया कि बटलर को इस सीजन में कैसे वेस्ट किया है राजस्थान टीम ने। सिर्फ बटलर की ही बात नहीं करूंगा, उन्होंने कई ऐसे प्लेयर वेस्ट किए जिनको अगर वो खिलाते तो आज शायद वो टूर्नामेंट में बने होते। और ये सही चीज और ये सेम चीज अगर बात देखी जाए तो किंग्स ऑफ पंजाब के लिए भी है। उन्होंने भी अपने अपने प्लेयर्स को इतनी लेट उतारा। बाद में उन्होंने मैच के बाद कहा भी केएल राहुल ने कि हम लोग गेल को अगर पहले खिलाते तो शायद हम इस टूर्नामेंट में बने होते और टॉप 4 में होते। राजस्थान को अगर देखा जाए तो उन्होंने ना डेविड मिलर को टीम में खिलाया और ना ही मैरक मार्कंडे जिनको ट्रेड करके लेके आए थे उनको भी नहीं खिलाया। ऐसे तमाम ऐसे प्लेयर थे जिन्हें आप खिलाकर अब टॉप 4 में खेल सकते थे, लेकिन आपने बटलर को लगातार 5 नंबर पे खिलाते रहे। बेन स्टोक्स से आप ओपन कराते रहे, जिसका खामियाजा कल आपको भुगतना पड़ा। कल आप कलकत्ता नाइट राइडर्स के खिलाफ एक अच्छा मैच जीत सकते थे, लेकिन आप हार गए। आपके पास बॉलर बहुत अच्छे थे, कार्तिक त्यागी थे, जयदेव उनादकट आपके पास बेंच पे थे। आपने जॉर्फर आर्चर पे ही, जॉर्फर आर्चर अकेले कुछ नहीं कर सकते, आप उनसे रन भी बनवा लीजिए, आप उनसे विकेट भी दिलवा दीजिए और आप उन्हें कैच भी करवा दिए। ऐसा नहीं हो सकता है। एक प्लेयर पे अगर टीम निर्भर होगी तो ये टीम कभी भी आगे बढ़ नहीं पाएगी। और अगर मैं देखूं राजस्थान टीम की, तो जिसका कप्तान ही आउट ऑफ फॉर्म है तो वो दूसरों को बयान उन पे क्या असर छोड़ेगा, जिनका कप्तान ही मजबूत नहीं है। स्टीव स्मिथ इस पूरे आईपीएल में कहीं ना कहीं बिल्कुल आउट ऑफ फॉर्म रहे। एक आध मैच अगर छोड़ दे, उन्होंने संजू सैमसन को भी बैक नहीं किया। अगर बेन स्टोक्स और यशवी जायसवाल जैसा एक युवा ओपनर आपके पास था, आपने उसको भी नहीं खिलाया। तो कहीं ना कहीं इस टीम को काफ़ी ज़्यादा देखने की ज़रूरत है और फिर से रीयूनाइट करने की ज़रूरत है। इन पर चर्चा करेंगे अपने गेस्ट से, क्रिकेट एक्सपर्ट के तौर पे जुड़े हैं। कल वो इस बात को कह भी रहे थे कि बटलर को नंबर 5 पर अभी आप नहीं खिला सकते, उसको ऊपर भेजना चाहिए। संदीप, स्वागत आपका के न्यूज़ में। जी थैंक यू। बटलर को कल नंबर 5 पर खिलाकर इन्होंने अपने आप को टूर्नामेंट से बाहर कर लिया। बिल्कुल सही। देखिए, राजस्थान टीम के बारे में ज़्यादा बोलने के लिए कुछ है नहीं। जितना बोलना था मुझे लग रहा आपने समराइज कर दिया सारी चीज़ों को एक साथ। जो आपने स्टार्टिंग में 1 मिनट में बोला, लगभग सारी समस्याओं को आपने जो है सामने रख दिया। और मुझे लग रहा है कि कोई भी दर्शक होगा, कोई भी खेल प्रेमी होगा, कोई भी क्रिकेटर होगा, वो भली भांति जानता है कि जो भी बातें आपने कही सारी वही बातें थी जो इस टीम के लिए बड़ी समस्या बन के सामने आई। बटलर जो वाइट बॉल क्रिकेट में सबसे बेहतरीन बल्लेबाज माना जाता है नई बॉल के खिलाफ, उसको आप नंबर 5 पे खिला रहे हैं। देखिए, स्टोक्स बहुत अच्छे खिलाड़ी है, बहुत ब्रिलियंट परफॉर्मर है, तो उनकी परफॉर्मेंस एक ना एक दिन तो आएगी ही। आपने 6-7 मैचों में मौका दिया, 1-2 मैच में उन्होंने परफॉर्म करके दे दिया, वो तो होना ही था। बट जो कंसिस्टेंसी चाहिए ऊपरी क्रम में, वो बटलर ही दे सकते थे, उसके अलावा कोई था नहीं देने के लिए। अगर देखें आप तो डेविड मिलर को भी आपने नहीं इस्तेमाल किया। आप नंबर 6 पे अगर फिनिशर का तौर पे देख रहे थे, बेन स्टोक्स को आप ऊपर खिलाना चाहते तो आप कहीं ना कहीं खिला सकते थे डेविड मिलर को। आपने एक मैच खिलाकर उन्हें पूरा सीजन बेंच पे बैठाया है। जी देखिए, समस्या यही हो गई थी क्योंकि बहुत ढेर सारे सुपरस्टार इकट्ठा हो गए थे एक साथ, तो ये बड़ी समस्या हो गई कि ये अंतिम 4 कौन खेलेंगे। अब इसमें सबसे बड़ी समस्या जो थी वो ये, मुझे ऐसा लगता है वो ये थी कि जो इनका कप्तान था वही फॉरेनर था। अगर वो कोई एक इंडियन होते, इस टीम का कप्तान अगर कोई इंडियन खिलाड़ी होता, तो मुझे लग रहा है आईपीएल खत्म होते होते तक स्टीव स्मिथ बेंच पे होते और मिलर को भी 1-2 मैचेस में आगे मौका मिल सकता था। मगर कप्तान तो बाहर हो नहीं सकता है, वो तो ऑब्वियस चॉइस है। अंतिम 11 में वो अपने आप वॉक कर जाता है। उसके बाद आपके पास जोफ्रा आर्चर हो गए, स्टोक्स हो गए और बटलर हो गए, आपके पास ऑप्शन ही खत्म हो गए। संदीप, कप्तान बाहर हो सकता है, बस उसको केन विलियमसन जैसा जिगरा होना चाहिए। केन विलियमसन को जितने सीजन उन्होंने पिछले सीजन में जितने मैचों उन्होंने कैप्टनसी करी, उतने मैचों में दिखाया कि अगर वो उनकी जगह वार्नर या बेस्टो कोई आना चाहते या कोई और मोहम्मद नबी या कोई राशिद खान खेलना चाह रहे हैं या होल्डर खेलना चाहते, तो वो बैठ जाते थे और एज अ कैप्टन वो बैठ जाते थे और भुवनेश्वर कुमार कैप्टनसी करते थे। जी देखिए, वो इच्छा शक्ति की बात है। आपके अंदर ऐसी इच्छा शक्ति होनी चाहिए। एक मुझे लग रहा है एक जो टीम मैन होता है वो इतने बड़े हार्ड स्टेप्स ले सकता है। मैं ऐसा उनकी स्टीव स्मिथ की कैपेबिलिटी और टीम मैन जो है उनके ऊपर प्रश्न चिन्ह नहीं लगा रहा हूँ, बट बहुत हार्ड हो जाता है। देखिए, स्टार्टिंग में जो 2 मैचेस हुए थे शारजाह में,
उन्होंने बहुत आतिशी बल्लेबाजी की थी और उनका नाम भी इंटरनेशनल क्रिकेट में बहुत इज्जत के साथ लिया जाता है, तो उसमें कभी कोई शक रहा नहीं। मगर हाँ, ये ज़रूर है कि मिलर जैसा लिमिटेड ओवर का खतरनाक विध्वंसक खिलाड़ी आपने बेंच पे पूरा सीजन बैठा दिया, कहीं ना कहीं थोड़ा सा निराशाजनक था वो। बिल्कुल निराशाजनक था ही डेविड मिलर का इतना लंबा सीजन पूरा उनको बेंच पे बैठाना। अब आज के मैच की बात करें, आज के मैच में कुछ खास बदलाव दिखना नहीं है और आज के मैच में हार जीत भी बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखती है। अगर मैं बात करूं तो आरसीबी बनाम दिल्ली का ये मैच है, ज़्यादा बड़ी बात नहीं, लेकिन आज जो भी हारेगा वो कहीं ना कहीं रेस में बरकरार रहेगा। जी बिल्कुल बरकरार रहेगा, बट मुझे डर इस बात का है कि कोई संडे जैसे मैचेस हुए वैसे मैच कोई नहीं हार जाए। अगर देखिए आप 14-15 ओवर में कोई मैच खत्म हो जाता है तो मुझे लग रहा है जो टीम हारेगी वो नेट रन रेट में बहुत पीछे चली जाएगी, तो फिर उसको एक दिक्कत हो सकती है। तो मुझे लग रहा है कि दोनों टीमें बनी हुई हैं रेस में, जो जीतेगी वो ऑटोमेटिक चॉइस है, वो डायरेक्ट जो है क्वालिफायर के लिए सिलेक्ट हो जाएगी। बट जो टीम हारेगी भी तो मुझे लग रहा है वो इतना सेफ खेलेंगे, जो चेस करने जाएंगे मुझे लग रहा है, तो वो जरूरी नहीं है कि अगर 190 रन चेस करने हैं तो 190 वो चेस करने ही जाएंगे। मुझे लग रहा है वो 180-185 रन भी बन जाएंगे तो ठीक है, बहुत ज्यादा बड़ी हार नहीं हारनी है। मुझे लग रहा है इस स्ट्रेटजी के साथ दोनों टीमें खेलेंगी। संदीप, आप जिनके साथ नहीं रहते हैं अब उन्हीं का खेल रह गया। अब आंकड़ों पे सारी बात है, आप ज्यादा बुरी हार ना हारें, इसलिए आप अपना आंकड़े जो नेट रन रेट के हैं उन्हें सुधारने के लिए आज आप खेलेंगे। अगर आप हार भी जाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन नेट रन रेट नहीं गिरना चाहिए। आज ये बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन संदीप, आज जिन दो टीमों का सामना है उनमें से एक टीम है रॉयल चैलेंजर बेंगलोर। एक बार उसकी संभावित प्लेइंग 11 देख लेते हैं, फिर उस पर चर्चा करते हैं कि क्या कमियां हैं जो अभी भी वो अधर में फंसी हुई है इतनी अच्छी टीम होने के बाद। एक बार बेंगलोर की संभावित प्लेइंग 11 देख लेते हैं। रॉयल चैलेंजर बेंगलोर का संभावित प्लेइंग 11: जोश फिलिप, देवदत्त पडिक्कल, विराट कोहली कप्तान, एबी डिविलियर्स विकेटकीपर, वॉशिंगटन सुंदर, शिवम दुबे, क्रिस मॉरिस, नवदीप सैनी, युजवेंद्र चहल, इसरू उडाना, शाहबाज अहमद। इसरू उडाना को अब टीम में वापस ले ही आना चाहिए और पिछला मैच लाके उन्होंने देख भी लिया। बेंगलोर को अगर जीतना है तो सबसे पहले उनके ओपनर के साथ साथ जैसे उन्हें एरॉन फिंच को हटाकर फिलिप को लेके आए, वैसे ही अब इनको ऐसे बदलाव करने चाहिए। अब उन्हें सिराज को भी थोड़ा समझाना चाहिए और बैक करना चाहिए। मैं शाहबाज अहमद को इसलिए रखा है क्योंकि इस बंदे में मुझे क्वालिटी लगती है, थोड़ा इकोनॉमिकल है और कहीं ना कहीं ये टीम को जीत दिला सकता है। सिराज के मुकाबले स्पीड नहीं है लेकिन एक अच्छा बॉलर है। जी जी सही कह रहे हैं आप, बट मतलब मुझे ऐसा लगता है कि अब ये टूर्नामेंट जिस स्टेज पे पहुंच गया है, बहुत ज़्यादा फेरबदल करके अपने आप को खुद मुसीबत में फंसाने जैसा है, जो कि आरसीबी ने पहले किया। जब भी सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा था, लगातार जीत रहे थे, तो मुंबई के खिलाफ ये डेल स्टेन को वापस टीम में ले आए, उडाना को इन्होंने बाहर बैठा दिया, बहुत बड़ी चूक की और उस चूक का खामियाजा ये अभी तक भुगत रहे हैं। अभी तक देखिए अंतिम मैच है लीग के स्टेज का और अभी तक ये पूरी तरीके से क्वालिफाई हो नहीं पाए हैं। मुझे लग रहा है कि बहुत ज़्यादा चेंजेस होने नहीं चाहिए। देखिए आप अफोर्ड भी नहीं कर सकते अब चेंजेस, क्योंकि अब जिसको लगातार आप खिलाते चले आ रहे थे, जैसे हम फिंच की ही बात कर ले, आपने 12 मैचों में मौका दिया, फिर आप फिलिप को ले आए, तो फिलिप भी अच्छे खिलाड़ी हैं, बट क्या है उनका इकोनॉमी देखिए, सॉरी उनका जो स्कोरिंग रेट है, तो वो स्ट्राइक रेट उतना कुछ खास है नहीं। 30-30 रन की उन्होंने 2 बहुत अच्छी इनिंग खेली हैं, बट रनों बॉल ही वो खेल रहे हैं, कोई बहुत ज़्यादा प्रभाव है नहीं उसका। तो मुझे लग रहा है बहुत ज़्यादा फेरबदल करना नहीं चाहिए स्टेज पे अब। विराट कोहली को भी अब अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए और थोड़ा परफॉर्म करना चाहिए। अगर मैं उनकी बुराई नहीं कर रहा हूं, ना ही मैं उनकी प्रतिभा पे सवाल उठा रहा हूं, लेकिन जिस चीज के लिए आईपीएल में जाने जाते, आज वो दिन है कि आज आप 2 अंक लेके जाए और सीधा क्वालिफायर बन जाए। अधर में रहने वाली कोई भी बात ही मत रहने दे। जो टीम आपके पास है वहां पे डिविलियर्स है, विराट कोहली है, देवदत्त पडिक्कल इस आईपीएल की एक अगर मैं बात करूं तो फाइंड है इस आईपीएल की और एक शानदार फॉर्म में चल रहे हैं। इस पूरी आरसीबी टीम में इकलौता ऐसा प्लेयर जिस पे आंख बंद करके भरोसा हो सकता है। जी जी देखिए आरसीबी के अगर पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे तो मुझे लग रहा है इसमें कोई डाउट ही नहीं, विराट कोहली और डिविलियर्स के ऊपर कितनी डिपेंड है वो ये टीम, कि इन दोनों खिलाड़ियों ने इस टूर्नामेंट में अभी तक 7 50+ के स्कोर बनाए हैं, उसमें से 6 मैचेस में ये जीते हैं। तो अगर इनको मैच जीतना है तो इन दोनों में से किसी एक को बड़ा स्कोर करना ही पड़ेगा, इसके अलावा और कोई चारा ही नहीं है। बहुत ज़्यादा डिपेंड है इनकी बैटिंग ये 2 सुपरस्टार्स के ऊपर।
और डिपेंड भी है। डिविलियर्स एक अच्छे बैट्समैन हैं, एक अच्छे हिटर हैं और मिस्टर 360 डिग्री इसीलिए उन्हें कहा जाता है। लेकिन आज के मैच की अगर मैं बात करूं, आपको सिर्फ जीतना नहीं है जी आज आपको जीतना है। तो अगर सामने वाली टीम ने बहुत लंबा स्कोर बनाया तो आज आपको रन रेट सुधारने के लिए भी जीतना जी। है। आज आपके लिए सारी बातें होंगी। आज आपको रन रेट को भी अपना मैनेज करना है, आपको जीत भी दर्ज करनी है कि आप अधर में ना रह जाएं। तो ये दोनों टीमों के लिए आज कहीं ना कहीं माइंड गेम भी होगा कि अगर आप 190 बना लेते हैं तो 12 ओवर में 110 या 20-30 रन ना बनाने हो, जी। वो माइंडसेट से उतरेंगी आज टीमें। जी। आज पूरा खेल जिसके पक्ष में आप नहीं रहते थे, आज पूरा खेल आंकड़ों का है। नहीं, मैं थोड़ा सा इसमें एक चीज बोलना चाहता हूं। मैंने कल भी प्रोग्राम में बोला था, देखिए आंकड़ों को बहुत ज्यादा महत्व बिल्कुल मत दीजिए, क्योंकि अगर आंकड़ों को आप महत्व देंगे, देखिए चेन्नई ने 7वें पोजीशन पे अपने आप को फिनिश किया है और उससे नीचे जो है पंजाब है। मगर आप बताइए 10 दिन पहले चेन्नई इस टूर्नामेंट से बाहर हो गई थी और पंजाब जो है कल भी कंटेंशन में थी। तो आंकड़े देखने जाएंगे आप तो बहुत भ्रम की स्थिति पैदा हो जाएगी। बिल्कुल आंकड़ों पर भरोसा नहीं कर सकते। हाँ, आप क्लियर कट मैच जीतिए, 2 अंक लीजिए, 16 अंकों के साथ आप जो है क्वालिफायर में जाइए। और ये जरूर है, अगर आप मैच हार रहे हैं तो भाई बहुत बुरी तरीके से मत हारें। मैच कम से कम 18 ओवर 19 ओवर तक चलने दें। मुझे लग रहा है दोनों टीमें यही चाहेंगी और इसी पे खुश भी रहेंगी। आप अपनी बात पर अभी भी अमल है कि आंकड़ों का खेल ये नहीं है, लेकिन मुझे लगता है ये पूरा खेल ही अब आंकड़ों का रह गया। वरना लीग मैच कल खत्म हो रहे हैं और अभी तक टॉप की 4 टीमें नहीं मिली इस आईपीएल को। जी जी, बड़ा बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। और मुझे लग रहा जो 2020 बोलते हैं ना, सन 1920, जो पूरे विश्व में बहुत ढेर सारी चीजों के लिए जाना गया, बहुत उसने उठापटक मचा दी हर क्षेत्र में। मुझे लग रहा क्रिकेट भी उससे अछूता रहा नहीं। और क्या आईपीएल गया इस बार का। आप देखिए जो टीम 8वें नंबर पे फिनिश हुई है उसके भी 12 पॉइंट है। ऐसा कभी नहीं हुआ इतिहास में कि जो आखिरी नंबर पायदान पे टीम रही हो वो भी 12 अंकों के साथ रही हो। तो बहुत ज्यादा रोमांचक रहा है और आखिरी लीग मैच तक ये तय नहीं हो पा रहा है कि कौन सी 4 टीमें क्वालिफायर के लिए जाएंगी, आगे प्लेऑफ्स के लिए जाएंगी। बहुत ज्यादा रोमांचक रहा है। और रोमांचक अगर चेन्नई थोड़ा और 1-2 अंक ले उसके पास होते तो वो भी एक क्वालिफाइंग की रेस में होती। बस एक मैच चाहिए था। अब जो मैं पॉइंट्स टेबल देखूं अगर, तो उसमें तो लग ही नहीं रहा ना कि अगर मैं तो अभी भी उम्मीद में हूं। कल 7वें नंबर पे थी केकेआर, वो 5वें पे आ गई है, 4थे पे आ जाएगी। जी जी जी, मतलब 7वें नंबर से उसने स्टार्ट किया, कल वो 4थे पे खत्म कर रही है। जी। तो ये कहीं ना कहीं ये पूरा जो आईपीएल हुआ है काफी रोमांचक हुआ है, काफी नयापन दिखाने के लिए हुआ है। जी। ये कहीं स्क्रिप्टेड तो था नहीं कि ऐसे ऐसे करेंगे और हो जाएगा, लेकिन जैसा भी आईपीएल हुआ सबने सारी टीमों ने अच्छा खेला और बहुत शानदार आईपीएल देखने को मिला है हम लोगों को। जी जी। और मुझे लग रहा है आज के मैच की अगर हम लोग बात कर रहे हैं दिल्ली की और आरसीबी की, तो ये अपनी जो ये फंसी हुई कंडीशन में, सिचुएशन में, इसके लिए खुद जिम्मेदार है। जो टीम 7 मैचेस में से 9 मैचेस में से 7 मैच जीत गई हो, वो टीम रातों रात तो खराब नहीं हो सकती है। मैं दिल्ली की बात कर रहा हूं। और उसके बाद लगातार 4 मैचेस आप हार गए। सेम आप आरसीबी के से ले ले, लगातार पिछले 3 मैचेस आप हार के आ रहे हैं। ऐसा नहीं हो सकता। देखिए टीम खराब नहीं होती है, खिलाड़ी बहुत अच्छे हैं, बहुत बेहतरीन है, बट हाँ वो एक थोड़ा सा कुछ परिस्थितियां ऐसी हो जाती हैं। कभी कोई क्लिक नहीं कर पाता है, कभी कोई अच्छे खिलाड़ी का कैच छूट जाता है, तो मैच का परिणाम एकदम बदल जाता है। तो मुझे लग रहा है कि बहुत ज्यादा इन लोगों ने खींच दिया इस चीज को। इनको 2 अंक बहुत पहले लेके अपनी बर्थ सेव कर लेनी चाहिए थी, बट ऐसा हुआ नहीं। और यही क्रिकेट का रोमांच है। और रोमांच भी है। अगर देखें तो एक सदीप भाई, आपने भी कहावत सुनी होगी, हमारे तो कोच कहा करते थे, आपके भी कोच शायद कहते होंगे कि जो प्लेयर कुछ अच्छा परफॉर्म 2-3 दिन कर लेता है उसके कॉलर खड़े हो जाते हैं। बिल्कुल। तो वही हुआ है बेंगलोर और दिल्ली कैपिटल्स के साथ कि दोनों के लगता है कॉलर खड़े हो गए थे। तो एक टीम 4 मैच हार गई और दूसरी टीम 3 मैच हारने के बाद अभी भी प्लेऑफ्स की रेस में है। तो कहीं ना कहीं ये भी देखने वाली बात है कि बड़े जिगरे वाली ये दोनों टीमें हैं, इतना अच्छा परफॉर्म कर रही हैं लगातार, और आज भी अच्छा मैच देखने को मिल सकता है। और उम्मीद भी अबू धाबी के इस ग्राउंड में एक अच्छा मैच देखने को मिलेगा। अब दिल्ली टीम का सामना आरसीबी से है। एक बार दिल्ली की संभावित प्लेइंग 11 पर नजर डाल लेते हैं, फिर उस पर चर्चा करते हैं। दिल्ली कैपिटल्स का संभावित प्लेइंग 11: पृथ्वी शॉ, शिखर धवन, अजिंक्य रहाणे, श्रेयस अय्यर कप्तान, ऋषभ पंत विकेटकीपर, मार्कस स्टोइनिस, अक्षर पटेल, हर्षल पटेल, रविचंद्रन अश्विन, कजीगो रबाडा, एंड्रिज नॉर्टजे। संदीप, यहां कमी कहां रहती है इस टीम में, जहां रबाडा हो, नॉर्टजे जैसा तेज गेंदबाज हो, अश्विन जैसा दिमागी इकोनॉमिकल बॉलर हो, अक्षर पटेल जैसा शानदार ऑलराउंडर हो, दिक्कत कहां आ रही है इस टीम में? दिक्कत देखिए कॉम्बिनेशन में आ रही है मुझे लग रहा है, क्योंकि आप देखिए अक्षर पटेल जैसा बेहतरीन गेंदबाज अगर किसी टीम से ड्रॉप हो जाए
तो कितनी बड़ी मुझे लग रहा है बात है। पहले 6 मैचेस में मुझे लग रहा है 30-35 ओवर इन्होंने बॉल डाली थी और एक भी छक्का नहीं खाए थे। ये आईपीएल की मैं बात कर रहा हूं। अक्षर पटेल की जो इकोनॉमी है वो सबसे कम है अभी भी। इन्होंने अपने बल्ले से भी इस टीम को एक मैच जिताया था, उसके बावजूद पिछले मैच में ड्रॉप थे। तो मुझे लग रहा है वो जो माइंडसेट है वो बहुत बड़ी भूमिका अदा कर रहा है टीम को इस स्थिति में पहुंचाने के लिए। शिखर धवन के बल्ले से भी रन निकले नहीं, मुझे लग रहा है वो 2 सेंचुरीज बैक टू बैक जो उन्होंने लगाई थी। ऋषभ पंत ने भी वो फॉर्म दिखाई नहीं जिसके लिए वो जाने जाते हैं, वो ऐसा इस बार फॉर्म आई नहीं। अजिंक्य रहाणे को मौका मिला ऊपर, अजिंक्य रहाणे भी कुछ उतना खास असर डाल नहीं पाए। और एक पॉइंट मैं और नोट इसमें बोलना चाहता हूँ, इस आईपीएल में दिल्ली की टीम एकलौती ऐसी टीम है जिसने 13 में से 7 मैचेस में पहले ओवर में विकेट गंवाया है। तो आप देख लीजिए अगर ओपनिंग की ये कंडीशन होगी तो वो टीम कैसे सरवाइव करेगी आगे, बड़ा मुश्किल है। बहुत गैर जिम्मेदाराना बैटिंग ओपनर्स की तरफ से खास तौर पे समय समय पे देखी गई इस टूर्नामेंट में। मुझे लग रहा है ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी जिसकी तरफ इनको ध्यान देना चाहिए था। इसके लिए ही ये लेके आए थे। मुझे लग रहा है जो पंत को जो उन्होंने पृथ्वी शॉ को ड्रॉप किया था इसके लिए ड्रॉप किया था, बट जो अपना लेके आए जिनको फिर वो भी नहीं चल पाए, तो स्थितियां वैसी ही बनी रहीं। स्थितियां बनी रहनी भी चाहिए। लेकिन ऋषभ पंत की आपने बात करी, इनका परफॉर्मेंस आईपीएल माफ करिए इंडिया अंडर 19 वर्ल्ड कप के बाद से, या चाहे वो मैं बात करूं इंडिया टीम की या तमाम जितने प्लेटफॉर्म पे खेले हैं, परफॉर्मेंस कहीं इनकी लगातार नहीं रही। ये हमेशा अपनी फॉर्म से जूझते रहे हैं। फिटनेस इनका बहुत बड़ा इशू है। शरीर जिस हिसाब से अंडर 19 वर्ल्ड कप में था उस हिसाब का नहीं है। शरीर को इन्होंने अपने खुद खराब कर रखा है और इनकी कहीं ना कहीं इनके क्रिकेट में सबसे बड़ी खामी है और सबसे बड़ा इनका ड्रॉबैक है वो है इनकी फिटनेस। अगर ये फिटनेस पर थोड़ा ध्यान दे लें तो धोनी का जो इनको कहा जाता है कि धोनी के स्टैंड बाई ये है, तो शायद ये बन सकते हैं। जी, ये तो बात बिल्कुल आपने सही कही। देखिए इनके स्किल पे कभी कोई सवाल नहीं रहा, कोई प्रश्न चिन्ह स्किल पे कभी नहीं उठा। जिसने ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड में जाके टेस्ट मैचेस में सेंचुरी लगाई हो तो वो बहुत कैपेबल खिलाड़ी है। बट हाँ, समय समय पे जब सवाल उठा है तो इनकी फिटनेस को लेके उठा है। जो इनका फिजिकल अपीयरेंस है, देखिए इस बार आईपीएल में अचानक आए तो देखिए कितने भारी लग रहे थे। आई मीन आफ्टर ऑल देखिए परफॉर्मेंस ही जाती है, उससे कोई मतलब नहीं होता है आप कैसे दिख रहे हैं। मगर जब आप परफॉर्म नहीं करते हैं तो सारी छोटी छोटी चीज़ें पॉइंट आउट होती हैं। तो मुझे लग रहा है ऋषभ पंत के साथ भी यही हुआ और इनको सुधारना पड़ेगा। देखिए ये चीजें नहीं तो बहुत ढेर सारे लोग जी संदीप, सुधारना पड़ेगा इनको और बिल्कुल सुधारना चाहिए भी। पर अभी हम लोग बात करेंगे प्लेयर टू वॉच पे कि आज का प्लेयर टू वॉच कौन है इस दोनों टीमों में। फिलहाल यहाँ वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का, यहाँ रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। फिट रहना है तो फिटनेस हेल्थ ऑयल ले आओ। यू आर करेक्ट। हैं? करेक्ट होता है बाबूजी। सही बोले हैं, तो ले आइए फिटनेस हेल्थ ऑयल। आईपीएल पान मसाला, इसमें है शिमोगा की मशहूर सुपारी, केरल के बागों से इलायची, सोलन के जंगलों से उत्पादित शुद्ध कत्था, असली फूलों की खुशबू और प्योर चंदन के तेल से निर्मित 0% निकोटीन, 0% टोबैको युक्त आईपीएल पान मसाला। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है हमारे खास शो आईपीएल 2020 अपर कट में। अपर कट में ब्रेक से पहले हम लोग बात कर रहे थे ऋषभ पंत की फिटनेस पर। सैंडी भाई, अगर देखें हम लोग ऋषभ पंत की फिटनेस, तो ऐसा ऋषभ पंत ही फिटनेस में अगर मैं बात करूं तो ये सिर्फ यही नहीं आउट ऑफ फिटनेस चलते हैं, ऐसे तमाम प्लेयर हैं इस आईपीएल में वो खेल रहे हैं। सबसे बड़ा नाम हार्दिक पांड्या, जिनकी बैक इंजरी है, इंडिया टीम के ऑस्ट्रेलिया दौरे में भी टीम में है, बॉल नहीं डाल रहे। जहीर खान ने मना कर दिया कि इनके बैक में इंजरी है, बॉल नहीं डालेंगे। भुवनेश्वर कुमार, इनके चोट लगी हुई है। रोहित शर्मा के भी चोट लगी और वो आईपीएल से बाहर ही हैं लगभग। अब वो खेलेंगे या नहीं खेलेंगे ये फैसला उन्हें खुद लेना है। ये चोट भरा आईपीएल रहा है, लेकिन फिटनेस की बात हो
इतने दिन तक घर से बाहर निकल के आना और उसके बाद एकदम से मैच खेलना और इंजर्ड हो जाना कहीं ना कहीं आपकी टीम पर भी प्रभाव डालता है और आपके ऊपर भी प्रभाव डालता है। और हम लोग समय समय पर इस पूरे, मैंने देखा आईपीएल के टाइम में कई एपिसोड में हम लोगों ने इस फिटनेस को लेके, इंजरीज को लेके हम लोगों ने बात की, और ये क्यों हो रही है इतनी ज्यादा इंजरी, इस पे भी हमने बात की। बट ऋषभ पंत के मैटर पे अगर हम बात करें तो मुझे लग रहा है वो इंजरी कंसर्न नहीं है। देखिए, आप अपना वेट कितना बढ़ाते हैं, कितना घटाते हैं, ये खुद के ऊपर है। आप कैसी डाइट लेते हैं, कैसा लाइफस्टाइल है, ये बहुत चीजें उसमें ऐड हो जाती हैं। अगर आप देखिए, इंजरी कोई हो जाती है तो वो तो हमारे हाथ में बिल्कुल नहीं है, या किसी इंडिविजुअल के हाथ में नहीं है, बट आपका बॉडी पोस्चर कैसा रहता है, आप अपना वजन किस हद तक बढ़ाते हैं, किस हद तक उसको मेंटेन करते हैं, ये जरूर आपके हाथ में। मुझे लग रहा है ये सबसे बड़ी समस्या है ऋषभ पंत के लिए। अब ऋषभ पंत की फिटनेस पे वो खुद ही ध्यान दे सकते हैं, हम लोग बोल सकते हैं, लेकिन अब समय आ चुका है प्ले टू वॉच देखने का। प्ले टू वॉच देख लेते हैं, फिर उस पर चर्चा करते हैं, फिर आपका प्रेडिक्शन जानते हैं। पहले प्ले टू वॉच देख लेते हैं। और आज के प्ले टू वॉच हैं दिल्ली कैपिटल्स के कप्तान श्रेयस अय्यर। संदीप भाई, मैंने गलत प्लेयर को तो प्ले टू वॉच में आज नहीं चुना, अगर आप सहमत हो तो श्रेयस अय्यर को ही मैंने चुना है आज। जी देखिए, बड़ा मैच जब आता है ना, तो वो बड़े खिलाड़ी जो होते हैं उनके लिए वो प्लेटफॉर्म होता है, वो वहाँ पे हाथ खड़ा करते हैं। और बट जैसे कल देखिए आप, जो केकेआर के कैप्टन है, बड़े मैच में कैसे निखर के सामने आए, वो तो मुझे लग रहा है श्रेयस अय्यर बिल्कुल सही चॉइस है। और श्रेयस अय्यर ने जो फॉर्म स्टार्टिंग में दिखाई थी, अब वो समय आ गया है कि वापस लय पकड़ें और अपनी टीम को 2 महत्वपूर्ण अंक दिला के उसकी बर्थ जो है क्वालिफायर के लिए निश्चित करें। और आपने कहा ना, बड़े प्लेयर के लिए बड़ा मैच जब होता है तभी वो दिखाता है। सूर्य कुमार यादव को आप देखिए, मुंबई टीम थोड़ा स्ट्रगल कर रही थी, उसने कहा कि मैं ग्राउंड पर हूं, मैं जिता के आऊंगा, और वही हुआ। और उसके बाद भी उन्होंने इशारा किया कि मैं हूं, और उसके बाद अगले मैच में ईशान किशन ने भी वही चीज कही कि मैं हूं, मैं जिता के आऊंगा। ये एक यूनिट होती है टीम की, ऐसे दिल्ली कैपिटल्स को भी करना चाहिए। लगभग सेम एज ग्रुप के प्लेयर्स यहां पर भी हैं, और कहीं ना कहीं इस टीम को बस एक लय चाहिए। लगातार 4 मैच हार के आए हैं, उससे कोई बात नहीं, लेकिन अभी भी आप टूर्नामेंट में बने हुए हैं। अगर आज आप जीतते हैं तो कहीं ना कहीं क्वालिफाई कर जाएंगे। हाँ बिल्कुल क्वालिफाई कर जाएंगे। और मुझे तो समझ में नहीं आती, इतने बड़े बड़े खिलाड़ी, इतना बड़ा कोचिंग स्टाफ है, कोचेज हैं, थिंक टैंक है। श्रेयस अय्यर जैसा खिलाड़ी T20 में आप 6 नंबर पे अगर बैटिंग करेगा तो टीम को क्या देगा? मुझे तो कहीं से कुछ लगता नहीं है। देखिए, श्रेयस अय्यर ऐसे खिलाड़ी हैं कि जब वो पहले बैटिंग करने के लिए जाते हैं, उनको थोड़ा सा स्टेबल होने के लिए, जमने के लिए 2-4-10 बॉलें चाहिए। वो 10, 11, 12 बॉलों पे, 15 बॉलों पे रनो बॉल बनाते हैं, मगर फिर आगे वो जब बड़े स्ट्रोक मारना स्टार्ट करते हैं तो 150-200 का स्ट्राइक रेट वो तुरंत प्राप्त कर सकते हैं। आईपीएल में ही उन्होंने करके दिखाया पिछले इनिंग्स में। मगर अब वो 6 नंबर पे अगर बैटिंग करेंगे तो मुझे लगता नहीं है उनके पास उतनी बॉलें बचती हैं कि वो अपना स्ट्राइक रेट बाद में जाके मेंटेन कर पाएं, और ना ही वो उतने बड़े खिलाड़ी हैं कि वो जाके पहली बॉल से छक्का मारना स्टार्ट कर दें। तो ये एक समस्या रही है दिल्ली के साथ। मुझे लग रहा है इससे अगर इनको निजात ये पाएंगे तभी ये आगे मैच या टूर्नामेंट में आगे जा पाएंगे। और अब टाइम भी आ गया है इनका निजात पाने का। अगर ऐसे यही करते रहे तो कहीं ना कहीं दिक्कत में इनकी टीम ही आएगी और कोई नहीं। अगर श्रेयस अय्यर नंबर 6 पे खेलेंगे तो खतरा दिल्ली कैपिटल्स के लिए बढ़ेगा, क्योंकि पहले ही ओवर आप जैसे बता रहे विकेट गिर जाता है इनका। पृथ्वी शॉ से उम्मीदें लगभग दिल्ली कैपिटल्स की खत्म हो चुकी हैं। शिखर धवन से थोड़ी उम्मीदें हैं। मैं रहाणे को इस टीम में इसलिए रखता हूं कि नंबर 3 पर आकर वो थोड़ी सदी हुई पारी खेल सकते हैं। आपके पास ऋषभ पंत है जो अपनी फॉर्म लगभग भूल से गए, इनके भी वो शक्ति लग चुकी है जो हनुमान जी के लगी थी। ये इनको भी याद दिलाने की जरूरत है। मैं इनके सारे जितने कोचेज होते हैं, जिस तरह के ले जाते हैं, सबको इनके साथ लगाते और इनसे कहा जाए कि आप अपनी पुरानी फॉर्म में खेलिए, तो कहीं ना कहीं तभी दिल्ली कैपिटल्स को मदद मिल पाएगी। जी सही कह रहे हैं। देखिए, बिल्कुल आखिरी मैच है और मुझे लग रहा है कि दोनों टीमों में भी इस तरह की बातें हो जरूर रही होंगी, क्योंकि ये बड़े खिलाड़ी जिनके भी अभी आपने नाम लिए, सारे बड़े खिलाड़ी हैं। और ये खुद देखिए, टीम को तो जिताना है। ये खुद जब वहां पे खेल रहे हैं तो अपनी रेपुटेशन के लिए खेल रहे हैं। वो जो परफॉर्मेंस आ रही है, नहीं आ रही है, कहीं ना कहीं वो उनकी रेपुटेशन को भी इफेक्ट डाल रही है। तो आप अपने लिए खेलें, आप टीम के लिए खेलें, अल्टीमेटली फायदा वो टीम को ही होने वाला है, क्योंकि रन अप जो बनाएंगे वो टीम के स्कोर कार्ड में ही जुड़ते हैं। अब कितने स्कोर कार्ड में जुड़ेगा ये तो बात की बात है। 7, 7:30 पे जब ये मैच स्टार्ट होगा तब पता चल जाएगा। अब मौका आ चुका है आपके प्रेडिक्शन जानने का। आज का स्कोर कार्ड आपका क्या कहता है? आज कितना स्कोर बनेगा अबू धाबी के इस ग्राउंड में?
देखिए, अबू धाबी का ग्राउंड जो है साइड से स्क्वायर बाउंड्रीज बहुत बड़ी हैं, तो मुझे लग रहा है स्पिनर्स का रोल भी बहुत ज़्यादा रहेगा ही। और जैसा टूर्नामेंट की स्टार्टिंग में इन्होंने पहले हाफ में 9 में से मुझे लग रहा है 3 मैचेस ऐसे हुए थे जो चेस करने वाली टीम जीती थी, मगर दूसरे हाफ में कहानी एकदम उल्टी हो गई। 8 में से 7 मैचेस चेस करने वाली टीम जीत गई है। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे किसी भी टीम को जीतने के लिए 180 रन तो बनाने पड़ेंगे। और आज आप किस टीम को सपोर्ट कर रहे हैं, दिल्ली या बेंगलोर? देखिए, लॉ ऑफ एवरेजेस पे जाएंगे तो एक टीम 4 मैच हार के आ रही है और एक टीम जो है 3 मैच हार के आ रही है। तो बहुत कुछ संभावना है कि जो भी टीम जीतेगी तो अपना एवरेज वो बराबर कर ही लेगी, बट मुझे लग रहा है मैं दिल्ली के साथ ही जाना चाहूंगा, क्योंकि देखिए बॉलिंग यूनिट दिल्ली की बहुत बेहतरीन है और इसलिए मुझे लगता है कि दिल्ली आज के मैच में मुझे लग रहा है कि 2 अंक प्राप्त करेगी। बिल्कुल संदीप, आज दिल्ली जीतती है आरसीबी और आप दिल्ली को सपोर्ट कर रहे हैं, इन सब पे नजर रहेगी। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका के न्यूज़ से जुड़ने के लिए, इतनी बारीकियों से इन चीज़ों को बताने के लिए। तो हमारे साथ संदीप जी जुड़े हुए थे, जिन्होंने बताया कि कौन सी टीम पर आज भारी पड़ने वाले हैं, उनके ही वो फैसले जिनको लेकर वो विवाद में पहले आ चुके हैं। ऋषभ पंत की फिटनेस एक बड़ा सवाल है दिल्ली कैपिटल्स के लिए, ओपनिंग में पहले ओवर विकेट ना जाए ये भी एक बड़ा सवाल है। बेंगलोर के लिए स्टेन या उडाना में से किसी एक को चुनना भी एक बड़ा सवाल है। इन सब पे नजर बनी रहेगी। 7:30 बजे जब ये मैच स्टार्ट होगा तब हम लोग उस पर कल के एपिसोड में ये चर्चा भी करेंगे कौन सी टीम किस पर भारी रही। फिलहाल अपरकट में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।